नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 17वीं प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो आपके एग्जाम के अंदर 6 नंबर का प्रश्न आने वाला है। देखो, इसमें दो ही टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, एक तो समांतर माध्य और दूसरा माध्यक। तो समांतर माध्य अपन पढ़ चुके थे। समांतर माध्य अपनी 3 विधियां सीखी थी समांतर माध्य निकालने की। पहला था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा था कल्पित माध्य से समांतर माध्य और तीसरा था पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो देखो, अपन तीनों पढ़ चुके हैं, उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज अपन पढ़ेंगे माध्यक। देखो, माध्यक क्या होता है, किस तरह से निकालना है, किस किस तरह से सवाल आते हैं, तो आपको किस तरह से निकालना है बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो, निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में माध्यक पूछा ही जाएगा। देखो, माध्य और समांतर माध्य और माध्यक दोनों ही आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन जहां तक चांसेस हैं ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको माध्यक और समांतर माध्य दोनों ही निकालना पूछेंगे, या फिर आपसे माध्यक अकेला भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। आपको ये जो प्रश्नावली है 17 पॉइंट जो 6 प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, और 17 पॉइंट जो 7 है दोनों ही माध्यक पर आधारित है। आपकी जो प्रश्नावली है 17.5 वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ आपको 17.6 ही पढ़ना है। देखो, 17.6 आप 5 आपके जो बुक में नहीं है, मतलब तो एग्जाम में भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो आपको वो करने की जरूरत भी नहीं है। अपने को करनी है 17.6 प्रश्नावली। 17.6 और 7 दोनों ही माध्यक पर आधारित है। पहले देखते हैं इसका कुछ माध्यक का बेसिक, ताकि आपको समझ में तो आए माध्यक होता क्या है। सीधा सवाल करेंगे तो आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि माध्यक क्या होता है। देखो, एक छोटा सा सवाल लेते हैं, माध्यक क्या होता है। देखो, मान लो कोई क्लास में कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, या कोई मान लो कोई ऑर्डर लिखा हुआ था, मतलब जैसे दे दिया 5, 6, 7, 8 और 9। माध्यक मतलब होता है इसके बीच का मान, मध्य का मान। तो मध्य का मान यहां पर कितना है? 7। देखो, 2 संख्या इधर रहेगी, 2 संख्या इधर रहेगी, तो ये हो गया इसका माध्यक। तो बहुत ही आसान से तरीके से माध्यक मतलब क्या होता है? मध्य का मान, या इसको माध्यिका भी बोला जाता था, लेकिन इसका नाम अब आपको माध्यक ही ध्यान रखना है, इसको माध्यक कहते हैं। देखो, एक तो आपने पढ़ा था माध्य, ये ध्यान रखना, ये समांतर माध्य होता है और ये माध्यक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये माध्यक है और ये समांतर माध्य था। देखो, अब देखो इसके अंदर ये तो बीच की संख्या ए से आ गई। अगर मान लो संख्या ऐसे होती 5, 6, 7, 8, 9 और 10, अब बीच में संख्या कौन सी है, तब अपने को कैसे करना है? तो ये तो है विषम संख्या। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो 5 विषम होता है। यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर सम संख्या है। तब आपको सवाल कैसे करना है? तो देखो, माध्यक निकालना सीखते हैं दोनों तरीके से। पहले अपन सीखेंगे विषम संख्या से। अगर पदों की संख्या विषम हो तब कैसे निकालना है माध्यक? तो देखो, इसका क्या करना है, n+1/2वां पद, यानी जितने भी पद हैं। देखो, यहां पर n का मतलब क्या हुआ इस सवाल के लिए? n बराबर है 5। n बराबर कितना है? 5। जितने भी पद हो उसमें 1 जोड़ के और 2 का भाग करना है, तो अपने पास मान आ जाएगा। जैसे इसमें कैसे किया था, 5 पद हैं, तो देखो 5 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 6/2, यानी तीसरा पद। जो 3वें पद पर मान है वो आंसर होगा। देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरे पद पर कितना है? 7। लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, इन पदों को आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में भी इसको लिखना जरूरी होता है, तो इसको बढ़ते क्रम में भी लिखेंगे। तो देखो, ये विषम संख्या का आपको समझ में आ गया। दूसरा देखो, आपको जब सम संख्या दे, पदों की संख्या सम संख्या हो, तब क्या करना है? अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सवाल को। n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। पद का मान रखना है और बट्टे में 2 का भाग देना है। कुछ बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, अपन इसको अच्छी तरह समझेंगे। जैसे मैंने ये सवाल लिखा 5, 6, 7, 8, 9 और ये पहले नंबर पे, दूसरे पे,
तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे और छठे पे। ये मैंने क्रम लिखा है। क्या लिखा है? क्रम। अब देखो आपको ये पद निकालना है ना, ये तो देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे n/2, n के पद कितने हैं? कुल 6, 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद, इन दोनों को जोड़ के बट्टे में, यानी इस स्थान पे देखो 6/2 का मतलब 3वां प्लस 6/2 मतलब 3 और 1 4वां पद, इसका मान रखो बट्टे में 2 का मान दे। अब देखो तीसरे पद पे कितना मान है, देखो सिंपल सा तरीका है। अब इसमें बीच में ये दोनों संख्या आ रही है, देखो इसके बाद में 2 संख्या, इसके ऊपर 2 संख्या, तब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग कर देना है। 7 + 8/2 यानी 15/2, बिल्कुल इसके मान आएगा बीच में, वो आएगा 7.5, यानी इसके मध्य का मान जो है वो 7.5 है। तो देखो आपको यहाँ तीसरा पद कौन सा था, तीसरे पे 7 है, और चौथा पद कौन सा था, 8 है। तो इस तरह के सम और विषम के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है जब बारंबारता दे दें, तब आपको देखना है n/2 से बड़ी CF, CF मतलब संचयी बारंबारता के संगत चर का मान। और अंतिम जो माध्यक का सवाल अपन देखेंगे, वो माध्यक का सूत्र लगा के जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, तो L + n/2 - CF/F × H, ये इस माध्यक का सूत्र है। जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तब अपने को माध्यक का ये सूत्र लगाना है। वर्ग अंतराल दिया हो तब अपने को माध्यक का L + n/2 - CF/F × H, ये अपना सूत्र लगा के इस सवाल को करना है। तो ये है सारे इसके बेसिक, यानी ये अगर आप चीजें आपको समझ में आ गई तो सवाल कोई सा भी हो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल इसके अंदर पूछा जाता है इसके ऊपर। तो देखते हैं अब इसके सवाल, फिर सवाल करेंगे तो ये भी चीजें आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो देखो अपने पहला सवाल जो दे रखा है, अब अपन सवाल देखेंगे एक तो आप आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सवाल में दिया, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये संख्या दी हुई, इनका माध्यक ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी से आपको जो संख्या दे रखी है आपको इसको इस तरह से लिख लेना है, और ध्यान रखें बढ़ते क्रम में लिखें। जैसे छोटी संख्या, इसमें से देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 19, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 19। 19 के बाद देखो कौन सी है, 20 भी है। 20 सबसे पहले जो संख्या थी 13, देखो अपने 13 नहीं लिखा था, 13 भी अपने पास संख्या थी। 13, 19, 20, देखो 13, 19, 20, 20 के बाद में सीधा 25, 25, 25 के बाद में 26, 26 के बाद में है 28, 28 के बाद में देखो कौन सा है, 28, 33, 33 के बाद में है 34, देखो 34 यहां भी है, यहां भी है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार लिखेंगे, 34 को 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार ही लिखना है। देखो कितनी संख्या है, एक और बच गया 36, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। इसको देख लो एक बार, 10 ही है, कम तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके आगे अपन लगा देते हैं क्रम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ये हमने लगा दिया इनका क्रम, और ये है अपने पास मान। अब देखो माध्यक जो निकालना है, माध्यक कैसे निकालेंगे, देखो कौन सा है, पदों की संख्या क्या है, सम है या विषम। 10 क्या होता है, सम, तो सम वाला सूत्र क्या होता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। देखो n/2 सीधा देखो n/2, n का मतलब कितना है, यहां पर 10 पद है तो 10, तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 बटे 2, तो यहाँ 10/2 का मतलब 5वां पद प्लस यहाँ 5 और 1 6वां पद बटे क्या करना है 2। अब देखो 5वें और छठे पद पर मान कितना है, 5वां पद कितना है 26, तो यहाँ लिखेंगे 26। ध्यान रखना पद का मान से निकालना, ऐसा नहीं है 5 और 6 जोड़ के बट्टे में 2 लिख दो, गलत हो जाएगा।
पांचवें पद का मान 26 और छठे पद का मान है 28। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। 26 और 28 कितने होते हैं देखो 54। 54 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो इसका माध्य कितना आ गया 27। इस तरह से आपको सवाल करना है। अब देखो आपको ये सूत्र याद रखने में इसमें दिक्कत हो रही है, तो इसमें देख लो बीच में 2 संख्या कौन सी आ रही है, तो देखो यही 2 आएगी। इसके ऊपर देखो 4 संख्या है, इसके नीचे भी 4 संख्या, मतलब ये दोनों बीच में। तो अपने को सीधा ही क्या करना है, यहां से ये तरीका नहीं याद आ रहा हो तो सीधा बीच वाली संख्या है 26 और 28/2, तो ये आ जाएगा 54/2 और ये आ जाएगा 27। आप इतना भी कर सकते हैं। आप सूत्र से करेंगे तो काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखो आपने कुछ भी नहीं किया, सीधा इसको बढ़ते क्रम में लिखना। सबसे पहला माध्य का ये होता है, अगर सिर्फ संख्या दे रखी है तो उसको बढ़ते क्रम में आप लिख लें। उसके बाद में सीधा सम और विषम का देखना है कौन सा है। अगर सम है तो सम वाला सूत्र लगाए, विषम है तो विषम का सूत्र, और फिर इस तरह से माध्यक निकाल लेना है। तो ये था इसका पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसी तरह का इसका दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये संख्याएं दे रखी है, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। आगे एक और लाइन दे रखी है, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले आप इसका माध्यक ज्ञात करेंगे, फिर 25 जहां पर लिखा है उसको 52 में चेंज कर देते हैं तो नया माध्यक क्या होगा। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लेना है। तो अपन उसी तरह पिछले सवाल की तरह लिखते थे इसको बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या देखो 19, 19 के बाद में है 25, 25 के बाद में देखो कौन सी संख्या है, 25 के बाद में दिया हुआ है यहां पर 30, 30 के बाद में तो 31 भी है, 31, 32, 35, 35 के बाद में दिया हुआ है 48, 48 के बाद में 51 और फिर 59। देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देख लेते हैं 9 ही क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनका क्रम लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या हो गया, इनका क्रम लगा दिया। अब यहां पे अपन मान निकालेंगे तो देखो माध्यक बराबर, अब यहां पे 9 सम है या विषम, 9 विषम होता है इसलिए अपन विषम वाला सूत्र लगाएंगे, n+1/2वां पद। तो n की जगह कितना रखना है, टोटल जितने पद होते हैं मतलब 9 + 1/2वां पद। 9 और 1 कितना हो गया 10/2, यानी इससे कटेगा तो 5वां पद, यानी 5वें पद का जितना भी मान है वही इसका माध्यक है। तो माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, देखो 5वें नंबर पे कितना है 32, तो माध्यक क्या आ जाएगा 32। देखो ये सम था तब सम वाला सूत्र लगाया पिछले सवाल में, सॉरी विषम था तब विषम वाला सूत्र लगाया, पिछले सवाल में सम था तो सम का सूत्र लगाया। अब क्या करना है, ये तो पहला माध्यक निकाल लिया। अब उसने ये कहा है लास्ट वाली लाइन देखो, 25 को 52 में बदल दिया जाए। अभी तो अपने 25 रखा था, 52 में बदल दिया जाए। देखो लिखेंगे 25 को 52 में बदलने पर, अब देखो 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इनके आगे अपन संख्याएं लिख लेते हैं। देखो पहले नंबर पे तो 19 रहेगा, ये तो ठीक है। अब इसको तो अपने 25 को बदल दिया, 25 तो है नहीं, 25 की जगह कितना हो गया 52, 25 की जगह कितना हो गया 52। तो 25 की दूसरी सबसे बड़ी संख्या आएगी, इसके बाद 30, 30 के बाद देखो 31 32 फिर 35, 35 के बाद में 48, 48 के बाद में 51। अब ध्यान देंगे यहां पर वापस, तो ये जो 52 संख्या है 25 को बदलकर 52 कर दिया है। अब ये 52 बताओ कहां आएगा, 52 आएगा यहां पे। 51 और 59 के बीच में आता है, तो देखो 51 और 59 के बीच में लिख दिया 52 और वापस लिख दिया 59। तो 25 को हमने 52 में बदल दिया है। 25 को देखो 25 नहीं है, 25 को 52 में बदल दिया, पहले 52 नहीं था अब 52 आ गया है। अब इसका माध्यक निकालेंगे तो वही सूत्र है, माध्यक बराबर n+1/2वां पद। यहां कितना हो जाएगा 9 + 1/2वां पद, यानी 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5वां पद। और 5वें पद का मान कितना है, देखो इसका माध्यक क्या हो जाएगा बताओ,
पांचवें पद का मान, यहाँ पर पांचवें पद पर कितना है 35, तो यहाँ पर अपन कितना लिख देंगे 35। तो यहाँ पर देखो माध्यक में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है अगर संख्या बदल देते हैं। तो इसमें बीच की संख्या 32 है, इसमें बीच की संख्या 35 है। तो इस तरह से अगर कोई सवाल ऐसा दे दे तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो इस तरह के सवाल आते हैं वो उससे भी ज्यादा आसान है, जो पहले वाले सवाल की बहुत ज्यादा आसान है, एकदम सरल तरीके से। देखो किस तरीके से सवाल क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी अनुसार दिए गए हैं, इनका आपको माध्यक ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ, तो मैंने जो बताया था n/2 उससे सीधा निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सारणी में इस तरह से मान निकाल देना। यहाँ पर प्राप्तांक है तो एक तो प्राप्तांक लिख देंगे, ठीक है, ये पहला तो लिख दिया प्राप्तांक। दूसरा यहां लिखा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ये क्या है, वैसे तो ये क्या है f है, ठीक है, और ये क्या है x है। जब x का मान सीधा दे रखा हो, वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20 वैसे नहीं दिया हुआ, तब आपको यहां पर एक और बढ़ाना है जिसके अंदर लिखना है CF। माध्यक में हमेशा ध्यान रखना CF निकालना पड़ेगा। जब भी टेबल बनी होगी ऐसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसका CF निकालेंगे। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। क्या मतलब होता है CF का, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं अभी आपको दिखाते हैं। देखो पहले जो मान दे रखा है वो लिख लेते हैं, 15, 20, 25, 30, 35, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये देखो जो मान दे रखे थे उसको इस तरीके से लिए। अब यहां पर देखो इसके सामने 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4, ठीक है। अब देखो संचयी बारंबारता यानी CF आपको कैसे निकालना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सीख पाएंगे। देखो f का जो पहला मान है वो 2, यहां का 2 का 2 लिख दो, अगर यहां 2 है उसको 2 लिख दो। अब क्या करना है, इस 2 में ये जोड़ना है, ये क्या करना है जोड़ना है, और इसका उत्तर यहां लिखना है। 6, 2 और 8 कितने हो गए 10, इस 2 में ये 8 जोड़ना है 10। अब इस 10 में क्या करना है, ये 16 जोड़ना है और इसका उत्तर यहां लिखना है। 10 और 16 कितने हो गए 26। अब फिर से 26 में ये संख्या जोड़नी है इस तरह से और इसका उत्तर यहां लिख देंगे। 26 और 26 कितने होते हैं 52। अब 52 में 20 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 72। 72 में 16 जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए 88। 88 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और 95 में 4 जोड़ेंगे तो 99, कितना हो जाएगा 99। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। देखो ये ध्यान रखना है, आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से निकालना है CF। देखो पहला मान तो है जैसे जैसे इधर लिखेंगे, अब इसको तिरछा ऐसे जोड़ते जाओ और यहां लिखते जाओ। तो ये लिखने के बाद अब क्या करना है, सिग्मा F, जिसको यहां पर अपन n बोलेंगे, सिग्मा F कह दो या n कह दो, n का मान इनको जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 16 26, 26 और 26 52, 52 और 20 कितने हो गए 72, 72 और 16 कितने हो गए 88, 88 और 7 95 और 4 99। अब आप कहेंगे ध्यान रखना कोई भी गलती हो, यहां जो लास्ट पद आएगा CF का लास्ट मान और इसका n का मान हमेशा बराबर आएगा। अगर इसमें कोई आपके दिक्कत आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, मतलब आप दोबारा से या तो इसको पूरे को जोड़ो या फिर इसकी जोड़ जो है तिरछी जोड़ वो जो करो, कहीं ना कहीं गलती हो गई। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना। अब CF कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे यहां n/2 बराबर, n का मान कितना है 99, 99/2 कितना आएगा 99/2 यानी 49.5। अब आपको लिखना है 49.5 से ठीक बड़ी CF। 49.5 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, जो 49.5 से जस्ट बड़ी है, तो यहां पर है 52। क्या है 52, और लिखेंगे 52 के संगत चर का मान, यानी आपको 52 के संगत चर का मान देखना है। सीधा संगत चर क्या है, ये रहा संगत चर, यानी x में से, माध्यक हमेशा x में से निकलेगा, तो यहां कितना है 30, तो कितना है 30, तो लिख देंगे माध्यक बराबर 30।
इस तरीके से आपको सवाल करना है। देखो बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप x को इधर लिख लो, f को लिख लो, फिर CF निकाल लो। CF निकालने के बाद में यहाँ n/2 ये आपको इसी तरह लिखना है। अगर बिना वर्ग अंतराल का है तो आपको इसी तरह इसका लिख के और आंसर निकालना है। लास्ट में आपको संगत चर का मान निकालना है। यहाँ देखो ये 26 नहीं लिखेंगे, ना ही ये 52 लिखेंगे। ये 52 भी माध्यिका नहीं है, ध्यान रखना। माध्यिका कहां से आएगी, मतलब माध्यक। जो माध्यिका और माध्यक एक ही बात होता है। मतलब जो माध्यक आएगा वो यहां से आएगा, 52 नहीं है, ध्यान रखना। माध्यक है वो 30 है। तो इस तरीके से अपने को सवाल करना है। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला चौथा सवाल। अगर आपको पिछले तीसरे सवाल में कोई डाउट रह गया है तो वो इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना है। देखो सवाल उसी तरह दिया हुआ है। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्यक ज्ञात करना है। यानी आपको ये एक टेबल दे रखी है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस तरह से 3 खड़ी लाइनों की टेबल बना लेंगे। यानी पहले में अपन x का मान लिखेंगे, दूसरे में f का, और तीसरे में माध्यक के लिए क्या निकालते हैं, अच्छी तरह याद रहना चाहिए, CF यानी संचयी बारंबारता। यहां पर है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, यहां है परिवारों की संख्या, यानी ये है f और ये है अपना x। मान लिख लेते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर मान दे रखा है 10 35 27 17 6 3 और 2। यहां पर अपन निकालेंगे CF यानी संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, देखो 10 की जगह 10। अब इसको अच्छी तरह समझ लेना। 10 और ये 35, ये तो लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें ये जोड़ना है। 10 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। अब 45 में कितना जोड़ना है, 27। 45 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 72 में 17 जोड़ेंगे तो 72 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89। अब 89 में अपने को कितना जोड़ना है, 6, तो कितना हो जाएगा, 95। 95 में 3 जोड़ेंगे तो 98, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। CF में अपने को बस यहां तक निकाल के छोड़ देना। अब F को जोड़ लेते हैं। 10 और 35 कितने हो गए, 45। 45 और 27 72। 72 और 17 89। 89 और 6 95। 95 और 3 98। 98 और 2 100। यानी इसमें n बराबर आ जाएगा 100। n बराबर कितना आ गया, 100। अब अपने को निकालना है माध्यक। तो माध्यक का अपने को सीधा सीधा पता है। माध्यक के लिए क्या निकालेंगे, पहले यहां चेक कर लेते हैं। यहां n/2 बराबर 100/2 कितना आ जाएगा, 50। n/2 का मान निकाल लिया 50। अब अपने को क्या लिखना है 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी CF कितना है, 50 से बड़ी। देखो कौन सी है इसके अंदर, 50 से बड़ी। अपने 50 से जस्ट बड़ी देखनी है। वैसे ये सारी 50 से बड़ी है 72 से, लेकिन 50 से जस्ट बड़ी 72 है। ध्यान रखें ये 72 उत्तर नहीं है, ये अभी तक माध्य अपने नहीं निकला है। ये तो क्या निकला है, CF निकली है। अब अपने इसके संगत चर का मान देखेंगे। तो 72 के संगत चर का मान किसमें से देखना है, ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। पहले अपने को n/2 निकालना है, फिर n/2 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 72। 72 के संगत चर का मान ये देखो, ये रहा, कितना है, 2। 72 के सामने x के अंदर देखना अपने को। माध्यक का हमेशा और हमेशा x में से ही निकलेगा। तो कितना आ रहा है, 2। तो यहां पर लिख देंगे माध्यक बराबर 2। इस तरीके से देखो कितना सिंपल सा सवाल है। सिर्फ आपको ये x और f दिया हुआ है। सबसे पहले एकदम सही तरीके से CF निकालना है। CF निकालने के बाद ये जो 4 लाइनें हैं फिक्स ऐसे ही लिखनी। यहाँ n/2 जितना भी n आएगा, ये जो सिग्मा f होता है उसका 2 का भाग करके निकालो संख्या। निकालने के बाद में लिखेंगे जितना भी आएगा। जैसे यहाँ पर 50 है, 50 से ठीक बड़ी CF, यहाँ पर 72 आ रहा है तो 72 लिख दिया। अब 72 के संगत चर का मान यानी 72 से संगत चर, ये देखो 72 के सामने x में कितना है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका माध्यक हो जाएगा। तो ये था इसका चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला अंतिम सवाल। देखो अंतिम 5वां सवाल क्या दिया हुआ है, निम्न बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी आपको सारणी दे रखी है, इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो सिंपल सा अपने को जो चीजें दे रखी है वो लिख लेंगे। यहाँ x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, और इसके लिए अपन क्या निकालते हैं, CF। क्या निकालते हैं, माध्यक के लिए हमेशा अपने को CF निकालना है। मान जो दे रखा है वो इधर लिख लेते हैं, 20 25 30
35, 40, 45, 50 और 55। ठीक है, इनके मान लिख लेते हैं। यहाँ f के 14 है, 28, 33, 30, 20, 15, 13 और 7। अब अपन निकालेंगे इसकी CF निकालना आपने अच्छी तरह सीख लिया तो ये पूरा माध्यक निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। CF देखो, ये 14 का 14 ऐसे लिख देंगे, फिर 14 में 28 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 14 और 28 42। अब 42 में अपने को 33 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 42 और 33 75। 75 में 30 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 105। 75 और 30 105। 105 में 20 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 125। 125 में 15 जोड़ना है तो 140। 140 में 13 जोड़ेंगे तो 153। 153 में 7 जोड़ेंगे तो 160। अब यहां पर अपने को निकालना है n बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 160। मैंने आपको क्या बताया, ये संख्या और ये संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। आप सीधा नहीं लिखेंगे, यहां से जितना आ गया उसको एक बार इसको जोड़ के देख लें, चेक कर लें, कहीं गलती हो तो वो वापस आप वहां से सही कर सकते हैं। अब यहां पर अपन देखेंगे, यहां n/2, n कितना है, 160। 160/2 का मतलब हुआ 80। कितना है, 80। अब अपने को क्या देखना है, 80 से ठीक बड़ी CF। 80 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 80 से जो ठीक बड़ी CF है वो है 105, क्योंकि ये तो दोनों छोटी है 105, तो यहां लिखेंगे 105। अब 105 माध्यक नहीं है, ध्यान रखना। माध्यक कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे माध्यक 105 के संगत चर का मान। 105 के संगत चर का मान देखो कौन सा है, क्या 105 माध्यक है, नहीं। क्या 30 माध्यक है, नहीं। संगत चर का है x के अंदर, और इसका माध्यक कितना आ जाएगा, 35। तो लिख देंगे अतः माध्यक बराबर कितना आ गया, 35। इस तरह से अपन इसका माध्यक निकाल सकते हैं। आपको x निकालना, मतलब x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। x और f देने के बाद में अपने को f से ही क्या निकालना है, CF निकालना है। CF निकालने के बाद में अपने को छोटी सी 4 लाइन की प्रोसेस करनी है, n को जोड़ लेना है और CF निकाल लेना है। सबसे पहले n/2, जितना भी n आएगा उसके अंदर 2 का भाग देना है। फिर उससे बड़ी अपने को CF देखनी है, उससे बड़ी CF अपने देख ली, फिर उस CF के संगत चर का मान देखना है। जैसे ही अपने संगत चर का मान निकालेंगे, जैसे यहाँ 35 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो ये थी आपकी पूरी 17.6 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे 17.4 प्रश्नावली, 17.7 प्रश्नावली। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें से प्रश्न आने के इस प्रश्नावली से भी ज्यादा चांस है उसमें से प्रश्न आए। तो देखो, निश्चित तौर पे या तो 17.4 में से 17.7 में से आएगा, या फिर 17.3 या 4 में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इन प्रश्नावलियों को आप अच्छी तरह तैयार करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे 17.7 की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।